स्ट्रेस के 3 मेन टाइप्स भी है। नंबर 1 को कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस, फिर एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस है, फिर उसके बाद है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस सेम टू सेम फ्लाइट एंड फाइट स्टेज की तरह है, जो अलार्म स्टेज है उसकी तरह है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है। एक्यूट स्ट्रेस इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कैन अकर इमीडिएटली आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी स्टेज में बता दिया था, ये कुछ कुछ मिले जुले हैं, जैसे ये स्टेजेस है और टाइप्स है कि इमीडिएटली आपका जो रिएक्शन होता है स्ट्रेस की तरफ, वो आपका एक्यूट स्ट्रेस है कि आप चीज़ें तोड़ने लग जाते हो, या आप फाइट एंड फ्लाइट करने लग जाते हो, या आप एकदम से धीमे अंदाज में उस स्ट्रेस को आप फेस करना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर पता चल जाता है किसी का कार एक्सीडेंट हो गया है, या नेचुरल डिजास्टर आ गए है, या किसी की डेथ हो गई है, तो आपका जो रिएक्शन होता है उस सिचुएशन के अगेंस्ट, तो वो एक्यूट स्ट्रेस में आता है। उसके बाद है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। व्हेन एक्यूट स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंटली, द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड। जब आपको पता चल गया है किसी की डेथ हो गई है, किसी का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उस सिचुएशन को वापस अपने ऊपर हावी नहीं करोगे और उसको एडॉप्ट करोगे, तो वो आता है एपिसोडिक स्ट्रेस में। फॉर एग्जांपल, किसी किसी को टेंशन हेडेक होती है, मेडिसिन ले लेता है, वो ठीक हो जाता है, या वो टेंशन लेना छोड़ जाता है, सोशली होने लग जाता है तो उसका टेंशन हेडेक सही हो जाता है। या माइग्रेन ये है कि वो खत्म कभी होना नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जहाँ पे आप टेंशन ले लेते हो, तो आपको माइग्रेन शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप मेडिसिन लेते हो तो आप ठीक हो जाते हैं वापस। तो इस वजह से ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एपिसोड के थ्रू कभी कभी ये वापस रिपेयर हो जाते हैं। या हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज, जब आप मेडिसिन लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो। जब आप मेडिसिन छोड़ देते हो या बदपरहेजी करते हो, खाने में आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, फिर आपका हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज वापस नॉर्मल नहीं होते, वो वापस एबनॉर्मल हो जाते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस भी नाम से पता चल जाता है। क्रॉनिक का मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग अरसे से। अगर किसी का कैन रिजल्ट व्हेन अ पर्सन इज सब्जेक्टेड टू अ परसिस्टेंट स्ट्रेस। जैसे एग्जॉस्शन स्टेज में नहीं था, तो आपको पता चल जाता है इसमें कि स्ट्रेस है, इसमें कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ वो रहता है। जैसे अगर कोई इंजरी है या कोई सीरियस इलनेस है, तो वो बीमारी जो उसके साथ लॉन्ग अरसे से चलती आ रही हो, या कोई है कि अनहैप्पी रिलेशनशिप, किसी का ये है कि रिलेशनशिप उसका हैप्पी नहीं है, लेकिन उसके बच्चे बीच में आ जाते हैं कि बच्चों की वजह से वो अपना रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहते हैं थोड़े थोड़े से। अगर किसी को बॉडी एक है या कोई बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होना, लेकिन वो भी कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं कि हम लोगों को ये बीमारी है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस में आ रहा है।